इतना वक्त लगा देते हैं लोग। देख नहीं सकती, बुजुर्ग खातून खड़ी हुई है। चुईया सी हो, जरा उसी के साथ जाओ, बैठ जाएंगी, मैं भी बैठ जाऊंगी साथ में। तू भी आजा। हाँ। उधर आप क्या मेरी गोद में बैठेंगी? थोड़ी सी उधर हो जाओ। इसके मुंह ना लगना, ये ऊंचे खानदान वाली हैं, ऐसे ही बातें करती हैं। बात सुने, मेरे खानदान तक ना पहुंचे। सारे नीच और कमीनों का यही हाल है, एहसास कमतरी के मारे कि उनके खानदान तक ना पहुंचे। आगे हो, मैं कह रही हूँ आगे हो ना, उसने बैठना है, आगे हो, आगे हो। बसों में तो धक्के पड़ते ही हैं। इतनी नाजुक मिजाज हो ना तो रिक्शों में या टैक्सियों में सफर किया करो। चल ठीक से बैठ। 2 स्टॉप पहले उतर रही हूँ, आप दोनों बदतमीजों की वजह से। अरे आप क्यों उतर रही हो? आपको कॉलेज के सामने उतार दूंगा। देखी इसकी और ड्राइवर की सेटिंग, देखी आप लोगों ने? अल्लाह करे तुम लोगों के आगे आए। ये बर्बादी के सफर की शुरुआत थी। मेरी पहली मुलाकात अजीजा सुल्ताना और फरहत परवीन के साथ। फराज, मेरी रगों में दौड़ते खून में आपका ही नाम गर्दिश करता है। मेरी वफाओं का ये सिला तो मत दें। मैं तो आपके कदमों की धूल हूँ। मम्मी को अपने स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए, तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि तुम गरीब खानदान से ताल्लुक रखती है। तुम्हारा बाप तो किताबों पे जल्दे चढ़ाता है और तुम्हारी माँ दूसरों के घरों पे झाड़ू पोछा करती है। ये सब जानकर भी क्यों आपने मुझसे मोहब्बत के वादे किए? क्यों मुझे अपनी वफा के झूले पर झुलाया? क्यों फराज, आखिर क्यों? बताइए ना। हम लड़कियां तो मोहब्बत में बहुत दूर निकल जाती हैं, और आप जैसे लड़के हैं? ये तो बहुत गरीब थी ना, इसने इतना मेकअप क्यों किया? बाल भी देखो, लगता है पार्लर से बनवा कर आई है। हटो ना आगे से। अल्लाह करे तुम भी रोती रहो इस मनहूस हीरोइन की तरह। करे ना फराज, आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अम्मी, मुझे रोटी डाल दे, भूख लग रही है। अरे ड्रामा देखने दो। फराज, आप मुझे अपने घर की नौकरानी बना के ले चलें। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, आपकी अम्मी की खिदमत करूंगी, यहाँ तक कि मैं सारी रात जाग के उनके पैर तक दबाऊंगी। प्लीज फराज। हाँ, ये हो सकता है। तुम मेरे घर की नौकरानी बनकर चल सकती हो। देखो, मैं जरनिश से शादी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं उसे तलाक दे दूंगा। और फिर तुम और मैं एक हो जाएंगे, मिनाहिल। तौबा, स्मारा को देखो कैसे रो रही है। भाई आज ही किस्त तो बहुत ट्रेजेडी वाली थी। इस फराज को तो खुदा करे जरनिश छठी का दूध याद दिला दे। यही होता है जब मर्द अच्छी भली सीधी सादी लड़कियों को छोड़कर ऐसी तेज तरार औरतों के चुंगल में फंस जाते हैं। अरे वो फरजाना ने, उसके दामाद ने भी तो यही किया था। भाई मुझसे तो आज खाना नहीं खाया जाएगा। वैसे हीरो के रोल में ना फवाद खान को लेना चाहिए था ना, फिर तो ये ड्रामा बेसब्र से भी ज्यादा हिट होता। ये दस्तरखान नहीं लगाया किसी ने? अभी तो खत्म हुई है आपकी गुलाम की फीस। अगर जरनिश की शादी इस मर्द के साथ हो गई ना तो मैं तो ये ड्रामा ही नहीं देखूंगी। हाँ, अरे आपा, आप ड्रामों की बजाय नमाजों में दिल लगाएं। अरे तुमने क्या इस उम्र में आके नमाजें पढ़नी शुरू कर दी हैं, लोगों का जीना हराम कर दिया। याद रखो, अल्लाह को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, बावर्ची खाने में आकर मरो। हम कोई 12-15 साल की लड़की नहीं है जो खाना भी गरम करे, रोटी भी बनाए और दस्तरखान भी चुने। अल्लाह ऐसी नकम्मी औलाद किसी को ना दे। तो ये टीवी के ड्रामों ने सारी औरतों को खराब कर दिया। तो आजकल के मर्द कौन से काम के? हटने पीछे। वैसे तुम्हारी बीवी की जुबान के आगे भी ना दूर दूर तक कोई खंदक नहीं है। आय हाय फरखंदा, ये लड़की तो फीनी है। मेरे बेटे का तो कश्मीरियों और यूनानियों की तरह सुतवा नाक है। ये फीनी लड़कियां ना दिखा हमें। फीनी? चपटी। इतनी प्यारी लड़की है और इसके चेहरे पे छोटी सी नाक कितनी अच्छी लग रही है। बहन, तुमने तो वही हरकत की जो मवेशी मंडी के लोग अपने ग्राहक को फंसाने के लिए करते हैं।
बकरे के चाहे दांत टूटे हों, चाहे उसके सींग में नुक्स हो, झूठी सच्ची तारीफें करके अपने ग्राहक के सर वो बकरा मूंद ही देते हैं। अरे खाला, आपने अच्छी खासी लड़की को ना पूरा जानवर बना के रख दिया। कि तुम ना ज्यादा तरक्की पसंद औरत ना बनो, फलाई इदारों वाली। हाँ, हम कौन सा उसके किरदार पे कीचड़ उछाल रहे हैं, शक्ल की तो बात कर रहे। कितना बड़ा गला पहना है। अब ऐसी तस्वीरें कोई भेजता है रिश्ते के लिए? देखें, शक्ल तो प्यारी है, देख नाक भी बड़ी खड़ी खड़ी सी है। तस्वीर में ही ना किरदार की हल्की लग रही है। मुस्कुराहट तो देखे इसकी, ठीक ठाक बाजारी है। अब कह रही है ना, तो मैंने भी गौर किया। ऐसे रिश्ते दिखाने से बेहतर है हमें माफी रखो। आड़ी तिरछी लड़कियां देख के तो मुझे हौल ही उठ गए। अच्छा देख फरहता, हमें ना किसी बहुत नेक, सोमो सलाद की पाबंद, हसीन, कम उम्र और मुख्तसर फैमिली की लड़की चाहिए। ये ऊल जलूल किस्म के रिश्ते देखने का हमें कोई शौक नहीं है। बस रहने दो खाला, इतनी लड़कियां दिखाई, सब में तो तुमने कीड़े निकाल दिए और बातें कर रही हो। अरे ये कोई तरीका हुआ भला? उठ के चल दी बर्फानी रीछ की तरह थल थल करती हुई, वो इंसान खुदाफिज ही कह देता है। हाँ हाँ, खुदाफिज, जा रही हूँ। ओहो, बड़ा पगार लगा है मुटल्लों को। सारी अपने ही खानदान की लड़कियों की तस्वीरें उठा के ले आई, बेवकूफ समझा रहा है। मुफ्त की चाय भी सड़क पे। अजीब दिन कहाँ से? हेलो रिजवान, रिज, कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम स्टिल शॉक, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपसे मिल रहा हूँ। कुछ खाओगे? रेस्टोरेंट चले? हाँ ना, बहुत भूख लग रही है मुझे। पता है सुबह नाश्ता भी नहीं किया मैंने, ऐसे ही ऑफिस चला गया था। ऐसे क्या देख हाँ? नहीं कुछ नहीं, वो तस्वीर से जरा मोटी लगी आप एक्चुअल में। चले? जी चलो। और कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हस्बैंड को तो कदर ही नहीं अपनी बीवियों की। तुम मेरे फेसबुक फ्रेंड हो और पता नहीं मैं तुमसे सारी बातें कैसे शेयर कर लेती हूँ। ये तो सिर्फ आपका ट्रस्ट है। ब्रेकअप पे जो आपने नज़म शेयर की थी उसे पढ़ के तो बहुत अपसेट हो गया। जानती हूँ मैं, तुम बहुत सेंसिटिव हो। क्या बात है, आज बहुत स्वेलिंग है आपके चेहरे पे, रंग भी पेल लग रहे हैं। नहीं बूढ़ी नहीं लग रही हैं, बस बीमार लग रही है। अच्छा कुछ खाने के लिए